नमस्कार, मैं गौरव कुमार पाठक केवी स्टूडियो की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं हमारे ज़िले की एक ऐसी बेटी जिन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर आज एक नया मुकाम बनाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुरभि प्रिया का, जिनका चयन हाल ही में रिलायंस पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल में हुआ है। तो आइए इनसे मिलते हैं और सुनते हैं इनकी सफलता की कहानी, इनकी जुबानी। सुरभि, हमारे स्टूडियो में आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई हमारे स्टूडियो की ओर से। थैंक यू सर। जो दर्शक आपको यहाँ से देख पा रहे हैं, आज आपने एक जिला की बेटी के रूप में जिला का मान बढ़ाया है। मैं चाहूँगा अपने बारे में दर्शकों से साझा करें। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, डॉक्टर रोशन सर को बोलना चाहती हूँ और ये स्टूडियो को कि आप हम जैसे स्टूडेंट को आप एक पहचान दे रहे हैं या फिर हमें बोलने का मौका दे रहे हैं। मेरा नाम सुरभि प्रिया है। मैंने 10th सेंट पॉल स्कूल से किया था। उसके बाद मैंने 12th अपनी BSS कॉलेजिएट +2 हाई स्कूल से कंप्लीट की। मैंने उसी ईयर JEE मेंस का एग्ज़ाम क्लियर किया था। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन NIT रायपुर से केमिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में कंप्लीट की। जी। और मैं करेंटली एम्प्लॉयड हूँ रिलायंस पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल जामनगर यूनिट में। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। हम चाहेंगे आप अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में दर्शकों से साझा करें। मेरी फैमिली में मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी 2 सिस्टर और एक ब्रदर है। मेरे पापा BSS कॉलेजिएट हाई स्कूल में प्रिंसिपल हैं। मेरी मदर हाउसवाइफ हैं। मेरी एल्डर सिस्टर ने MBBS लेडी हार्डिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिल्ली से कंप्लीट किया है। जी। मेरी यंगर सिस्टर अभी MBBS परस्यू कर रही है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से। और मेरा भाई अभी स्कूलिंग में है। अच्छा, 2 बहन कहीं ना कहीं मेडिकल क्षेत्र में है, तो आपने इंजीनियर बनना चुना, ये शुरू से ही ऐसा था या इस फील्ड में आप कैसे, मतलब मन कैसे बनवा कि हमको अभियंता बनना है? सर एक्चुअली मेरे को बचपन से मैथ सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट में पसंद था। सेकेंडली सर मेरे एक टीचर थे जिन्होंने मुझे होम ट्यूशन दिया था मैथ के लिए। उनके बेटे IIT से थे, तो कहीं ना कहीं वो स्टोरी बताते थे, तो वो एक मोटिवेशन का काम करता था। हाँ। और दूसरी बात सर, हम सब बेगूसराय में सबसे ज़्यादा किस बात से प्राउड होते हैं कि हमारे यहाँ IOCL है। जी। तो बचपन से वो स्टोरी सुनना तो एक आप एडमायर करने लगते हो। जी। तो फिर मेरा वहीं से इंस्पिरेशन मेनली चालू हुआ था और फिर मैंने डिसाइड किया मेरे को इसी फील्ड में रहना है। तो आज आपका चयन जो रिलायंस पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल में हुआ है, इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? सर आप अगर एक सक्सेसफुल इंसान बनते हो, उसके पीछे ना एक इंसान नहीं होते, बहुत सारे इंसान। हाँ, हम चाहेंगे कि यहाँ से सबके बारे में आप साझा करें। सर सबसे इम्पोर्टेंट पेरेंट्स होते हैं। जी। उनसे बढ़कर कुछ नहीं होता। हाँ, सही बात है। उसके बाद से टीचर्स होते हैं, फैमिली होती है, हर किसी का कम्युनिटी सपोर्ट्स होता है, मतलब उनका एफर्ट होता है, फिर आपकी खुद की सेक्रीफाइस एफर्ट होती है, फिर जाके आप सक्सेसफुल बनते हैं। बिल्कुल। हम चाहेंगे कि आपने जो यहाँ के बाद जो बाहर पढ़ने के लिए आप गई, यूँ कहें कि +2 करने के बाद जो आपकी तैयारी रही या जो आपने मेंस? एक्चुअली मैंने JEE मेंस और 12th साथ में किया है। अच्छा, तो मैं चाहूँगा जो आपने अपने पढ़ाई के सफ़र के बारे में दर्शकों से साझा करें। सर मैंने अपनी 10th की स्कूलिंग के बाद मैं बाहर चली गई थी। हाँ। और उस वक्त क्या होता है सर, बेसिकली आपको सेल्फ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आजकल क्या बच्चे डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको अपने एम के लिए बहुत फोकस रहना पड़ता है कि अगर मुझे ये चाहिए, उसके लिए मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि बाकी क्या मेरे बारे में सोच रहे हैं या बोल रहे हैं। बहुत टाइम ऐसा होता था सर, मैं एज अ पर्सन आई विल से कि मैं इतनी इंटेलिजेंट काइंड ऑफ पर्सन नहीं थी, मैं हार्ड वर्किंग पर्सन में आती थी। तो बहुत टाइम ऐसा होता था जब मुझे क्लास में कुछ चीज़ समझ में नहीं आती थी, मैं उससे दोबारा पूछती थी, तो बहुत बच्चे सोचते थे कि अरे मतलब ये तो वीक है। पर मेरे को उन चीज़ों से इफेक्ट नहीं होता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते थे। मुझे ये था कि अगर मुझे ये सीखना है तो मैं एक बार में नहीं सीखूंगी, 10 बार में सीखूंगी, पर मुझे सीखना है। तो मैं उस चीज़ पे ज़्यादा एफर्ट डालती थी। तो कहीं ना कहीं आज वो चीज़ आपको खुद अपने अंदर से लाना होगा कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है लाइफ में। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो वो सेल्फ कंट्रोल अगर आपके अंदर है, आपकी ऑनेस्टी है आपके एम के टुवर्ड्स, तो डेफिनेटली वन डे यू विल गेट सक्सीडेड। बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहूँगा, हमारे जो युवा खासकर इस फील्ड में आना चाहेंगे या जिनके गार्जियन यहाँ से सुन पा रहे हैं, कि आपने अपनी पढ़ाई लिखाई कहाँ से की, कैसे तैयारी की, इसके संदर्भ में थोड़ा सा। सर मैंने अपने प्रिपरेशन कोटा LN से किया था और डेफिनेटली मुझे वहाँ पे टीचर्स का बहुत सपोर्ट मिला।
मैं आज के जनरेशन को ये चीज़ एक मैंने देखा है, मैं उनको ये सजेस्ट करूँगी कि हम लोग क्या होता है, हम सबको रिजल्ट चाहिए होता है, पर हम उस मेहनत के प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना चाहते। हर कोई शॉर्ट टर्म गोल के पीछे भागते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ उनको माइंडसेट लाना होगा कि शॉर्ट टर्म सक्सेस बहुत टाइम के लिए लॉन्ग नहीं कर सकता है, और किसी भी सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको वर्क करना ही पड़ेगा। और जैसे आप अगर बाहर जाते हैं तो वही सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, आप अपने एम के टुवर्ड्स आपको ऑनेस्टी दिखाना होगा। उसके बाद सर अगर आपका जो भी एम है, इट डजेंट मैटर कि आपको अगर इंजीनियर बनना है या आपको डॉक्टर बनना है या कुछ भी एम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे कि कौन क्या चाहते हैं या कौन सोचते हैं। इनफैक्ट अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो यू शुड फॉलो योर ओन ड्रीम। या बिल्कुल। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट सर मैं मानती हूँ इज़ हार्ड वर्क। बिल्कुल सही। तो आपने जो केमिकल इंजीनियरिंग को चुना, हम जानना चाहेंगे इसका क्या फ्यूचर है और इस फील्ड में जो युवा आना चाहेंगे उनका क्या भविष्य है? सर केमिकल इंजीनियर्स मेनली पेट्रोलियम सेक्टर में वर्क करते हैं। जितनी भी सीमेंट इंडस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, इन सब में केमिकल इंजीनियर्स का रिक्रूटमेंट होता है। और सबसे मेन मेजर सेक्टर हमारा पेट्रोलियम इंडस्ट्री ही होता है। तो अगर आपको पेट्रोलियम क्रूड की तरफ आपका इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई फॉर इट। और रही बात सर, बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जिनको साइंटिस्ट बनना होता है, BARC है, DRDO है, इसरो है, तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई फॉर दैट आल्सो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम चाहेंगे कि एक ऐसा देखा जाता है कि लड़कियों के प्रति जो हमारा, जैसे लड़कों को लेकर जो यूँ कहे कि जो संभावनाएं लोग देखते हैं, लड़कियों में इतना कम संभावनाएं नहीं देख पाते, ज़्यादा उनको अवसर नहीं मिल पाता, या यूँ कहे कि समाज का जो नज़रिया होता है अभी भी बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ ऐसा हम नहीं कह सकते। तो आप अपने बारे में और लड़कियों के बारे में जो हमारे समाज की नज़रिया है, आपने किस संघर्ष का सामना किया है, इसको दर्शकों से साझा करें। सर ये चीज़ तो हमारे बिहार में कहीं ना कहीं लैक भी कर रहा है, क्योंकि एजुकेशन अगर आप देखें तो लिटरेसी रेट बिहार की अभी भी कम है। और सर गर्ल्स मेजर इशू है, गर्ल्स एजुकेशन अभी के टाइम में। पर सर अब हम सोसाइटी को चेंज होना चाहिए। मैं पर्सनली खुद मानती हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर कोई पीयर प्रेशर हम फेस करते हैं तो गर्ल्स में ये रहता है कि सोसाइटी क्या कहेगी या क्या सोचती है। इनफैक्ट कभी कभी सपोर्ट भी नहीं मिलता है। इनफैक्ट जब हमारी एजुकेशन स्टार्ट हुई थी तो मेरे फादर को भी सुनना पड़ता था, अरे बेटी है कहाँ भेज रहे हो, बाहर क्या करेगी, आप नहीं देख सकते हो। और सर इनफैक्ट आई फील कि आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं तो वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का ट्रस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा था। मेरे पेरेंट्स, मैं 3 सिस्टर हूँ, मेरी 2 सिस्टर डॉक्टर हैं। और सर ट्रूथ ये है कि मेरे पेरेंट्स ने हमेशा ये कहा मैं तुम्हारे साथ हर कदम पे नहीं चल सकता हूँ। और इनफैक्ट वो किसी भी स्टेप का वो बेसिक स्टार्ट होने से पहले वो हमें सपोर्ट किए। उसके बाद तुम्हें क्या करना है तुम खुद देखो, बिल्कुल बिल्कुल खुद फेस करो, तुम ठोकर खाओगी तो सीखोगी। तो वो पेरेंट्स को अब गर्ल्स में ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा, गर्ल्स एजुकेशन को अब बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स हैं जो बहुत बेटर करती हैं और कर सकती हैं, उनमें बहुत पोटेंशियल है। ये माइंडसेट कहीं ना कहीं ख़त्म करना पड़ेगा कि गर्ल्स वीक होती हैं। गर्ल्स डेफिनेटली वीक नहीं होती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बॉडी में इतनी सारी चेंजेस होने के बावजूद अगर वो गर्ल्स बॉयज़ से कम्पीट कर सकती है तो हर कुछ कर सकती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और निश्चित रूप से आज जो कोई भी आपको देख पा रहे हैं, निश्चित रूप से उनको एक प्रेरणा मिलेगा। हम चाहेंगे कि आज के समय में जो युवा हैं कहीं ना कहीं अपने करियर को लेकर परेशान हैं, हताश हैं, तो बदलते समय के साथ युवाओं के सोच में क्या बदलाव देखते हैं आप? सर आज वही चीज़ है कि हर कोई शॉर्ट टर्म सक्सेस के पीछे भागता है। फिर जो लोग मेहनत, आज कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, तो हर किसी को हार्ड वर्क पे बिलीव रखना पड़े और सर खुद पे विश्वास रखना होगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें चाहिए होता है, हर कोई 100% लाना चाहता है, हर कोई परफेक्टनेस बनना चाहता है। सर प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है कि हम 100% मार्क्स लाने के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है। अगर आप 100 लाने का सोच रहे हो पर आप में कैपेबिलिटी 80 लाने का है ना, तो आपको सेटिस्फाई वहाँ पे भी उसके लिए भी लेबर करना चाहिए। पहले से हार नहीं मान लेना चाहिए कि अरे मैं तो 100 नहीं ला सकता हूँ तो छोड़ देता हूँ। आपको ये सोचना चाहिए कि मैं भले 100 नहीं ला सकता हूँ पर 80 के लिए तो मैं मेहनत कर सकता हूँ। अगर आप मेहनत कीजिएगा, अगर आप मानिए आपकी लक भी खराब रही ना, तो आपको 80 नहीं लेकिन 70 जरूर आएगा। एटलीस्ट आप 50 वाले से बेटर होंगे। तो ये चीज़ उनको माइंड से लाना होगा। और सर एक बात मुझे अपने स्कूल में मेरे एक फैकल्टी ने कहा था कि एक सर इंग्लिश में वर्ड होता है एस, उसका मतलब होता है रात, और एक उर्दू का वर्ड होता है एस जिसका मतलब होता है एस से जिंदगी बिताना।
तो उन्होंने कहा था इफ़ यू विल मेक योर लाइफ एस नाउ इन फ्यूचर यू विल हैव एस, एंड इफ़ यू विल डू एस नाउ इटसेल्फ देन योर लाइफ विल बिकम एस। बिल्कुल। अगर आप अपनी ज़िंदगी को आज राख बना लेते हो तो आपकी ज़िंदगी ऐस की हो जाएगी, लेकिन अगर आपने आज ऐस कर ली ना तो आपकी ज़िंदगी राख हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत बड़ी बात कही कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी को अभी राख बना लिया तो आप पूरी ज़िंदगी ऐश करोगे, और अगर आपने अभी ऐश कर लिया ज़िंदगी में तो पूरी ज़िंदगी राख हो जाएगा। बहुत बड़ी बात, जो भी युवा सुन रहे होंगे निश्चित रूप से उनको इससे मोटिवेशन मिलेगा। हम चाहिए अपने भविष्य की योजना के बारे में, आगे का क्या प्लान है आपका? सर अभी मैं पेट्रोलियम सेक्टर को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, उसी में आगे करियर अभी मैं देखना चाहती हूँ। अभी तो फिलहाल यही। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चाहूँगा कि आप बार बार जिक्र कर रहे थे अभिभावकों का, और आपके पिता एक शिक्षाविद के रूप में जिला में जाने जाते हैं। मैं दूसरे अभिभावकों के बारे में चाहूँगा कि जो यहाँ से देख पा रहे, सुन पा रहे हैं, अपने बच्चे की सफलता के लिए उन्हें आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? सर कोई भी या इंसान, उनसे क्या अपील करना चाहेंगी? मैं सर हर किसी को मतलब सर एज ए मतलब मैं चाइल्ड हूँ, मैं बड़ों के बारे में ये बोल सकती हूँ कि उनका सपोर्ट हमारे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आज सर जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि आप हर टाइम सक्सेसफुल ही हो सकते हो, कभी आपको फेलियर देखना भी पड़ता है। तो उस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पेरेंट्स का सपोर्ट। सर जैसे मैं बताती हूँ, मैं जब प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं उस वक्त फूड पॉइजनिंग सफ़र की थी। मैं इस वक्त 12th में थी और मेरे पेपर में बस 6 मंथ का टाइम बचा था। तो मेरे को डॉक्टर ने 1 मंथ का उन्होंने बेड रेस्ट लिखा था। तो मैंने अपनी मदर को कहा था कि अगर मैं 1 मंथ रेस्ट कर ली ना तो मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरा करियर डिस्टर्ब हो जाएगा। यस सर। मेरी मम्मी सर उन्होंने मुझे पकड़ के वो मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट ले जाती थी, वहाँ बिठाती थी, वो पूरा दिन वहाँ बैठती थी और फिर मुझे वो लेकर वापस आती थी। वो उन्होंने पूरा 1 मंथ ये चीज़ आपके साथ उन्होंने भी पूरी मेहनत की? सर इनफैक्ट आपको एक बताती हूँ, जब भी हम मतलब अभी हम तीनों सिस्टर ने क्लियर किया है नेशनल लेवल का एग्ज़ाम, पर जिस दिन भी हमने हमारा एग्ज़ाम दिया है उस दिन हमारे साथ एग्ज़ाम मेरी मदर ने दिया है। वो उतने टाइम जितने टाइम में हम एग्ज़ाम हॉल में होते थे उतने टाइम वो मंदिर में होती थी। अच्छा, मंदिर में होती थी। हाँ, और उन्होंने लिटरली उतने टाइम में उन्होंने पूजा किया है कि मेरे बेटी का पेपर सही है। बिल्कुल। तो ये चीज़ सपोर्ट दिखाना बहुत कहीं ना कहीं गार्जियन का एक जो समर्पण होता है, जितने बच्चे अपने समर्पण होते हैं अपने मंजिल की ओर, अपने लक्ष्य की ओर, गार्जियन का भी समर्पण बच्चे के लिए होना चाहिए। सर और इक्वली होना चाहिए। जब मैं जेई मेंस क्लियर की थी उसके बाद जेई एडवांस होता है, तो मेरी जेई एडवांस में अच्छी रैंक उतनी नहीं थी, तो मैं थोड़ी डिस्टर्ब थी। नेक्स्ट डे मेरे फादर ने मुझे मतलब उन्होंने सडनली मेरे को सुबह जगाया, उन्होंने बोला चलो मुझे काम है, चलो मेरे साथ। मैं उनके साथ चली गई, वो मुझे पटना लेके गए। मुझे कुछ आइडिया नहीं था और मैं ऑलरेडी अपसेट थी एक दिन बिफोर कि मेरा रिजल्ट ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ था। वो मुझे वहाँ से एनआईटी पटना ले गए और उन्होंने वो दिखाकर उस गेट पे मुझे बोला कि ये जो तुम्हें मिला है ना, मैं 7 जन्म कोशिश कर लूँगा, मैं इसमें पढ़ नहीं सकता जो तुमने अभी अचीव किया इस लाइफ में। तो तुम रेदर देन कि जो तुम्हें नहीं मिला उसके लिए अपसेट हो, उसकी जगह तुम इस बात से खुश हो कि तुमने ये अचीव किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सपोर्ट दिखाना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है कि मतलब उनको मेरे फेलियर से फर्क नहीं पड़ रहा है, उनको इस बात से खुशी है कि मैंने जो अचीव किया है, बहुत बड़ी बात है। तो ये सपोर्ट पेरेंट्स से ही मिल सकता है। मतलब अगर पूरी दुनिया में किसी बच्चे को क्या चीज़ चाहिए वो एक पेरेंट से बढ़कर कोई नहीं जानते। तो आप अगर उनके फेलियर में अगर सपोर्ट करें, आज की इस जनरेशन में क्या है, लोग बच्चे मेंटल हेल्थ से बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, जबकि सर कोई सक्सेस किसी चीज़ से इम्पॉर्टेंट एक पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे का लाइफ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बच्चे सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, पर इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इफेक्ट भी होने वाले पेरेंट्स होते हैं। बिल्कुल। तो उस जगह अगर पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं मतलब पेरेंट्स को जब आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो आज पेरेंट्स से ज़्यादा उनका एक फ्रेंड होना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने कही और निश्चित रूप से आज एक बड़ा संदेश जाएगा हमारे स्टूडियो से दर्शकों के लिए। हम चाहेंगे कि जो आपने सफलता पाया है, जो भी इसमें आना चाहेंगे, तो इसकी तैयारी वो कब से शुरू करें और कैसे करें? सर मेरे को लगता है सबसे बेस्ट टाइम होता है सर इनफैक्ट स्कूल डेज से अगर आपको कुछ बनना है तो आप अपनी बेसिक्स से स्ट्रॉन्ग से। मेरा कहना कि जो जेई मेंस है, एडवांस है, इसका जो प्रिपरेशन आपने किया, सफलता आपने प्राप्त की है, तो और भी हमारे युवा इसमें आना चाहते होंगे, सफलता प्राप्त करना चाहेंगे, तो क्या पढ़े, कब से पढ़े?
सर मेनली स्टैंडर्ड 6-7 के बाद से आपको अपनी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने होते हैं, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमेशा आपको यूज़ में आएंगे। सर उसके बाद अगर आपको जेईई मेंस या मेडिकल फील्ड में जाना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है आप 10th के बाद उसको स्टार्ट कर दो, क्योंकि फिर ज़्यादा आप लेट करते हो तो आप उतना ही कॉम्पिटिशन से भागते हो। मीन्स जैसे हमें कोटा में बोला जाता था, अगर आप एक दिन की क्लास मिस करते हो तो आप 1000 बच्चे के पीछे आपकी रैंक होगी। तो कंपटीशन इस लेवल पे भागा, इस लेवल से इतना इंक्रीज हुआ है। सेकेंडली सर, अगर जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं जिनका यूज हमेशा होता है, जैसे मैथ है, अभी हर एग्जाम में एप्टीट्यूड रीजनिंग पूछा जाता है। वो एप्टीट्यूड रीजनिंग बेसिकली आपकी 5th से 10th की मैथ होती है, जिसमें आप जो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो कुछ चीज़ बेसिक्स है जो आपको आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है, आपकी बेसिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके बाद प्रिपरेशन करनी है, तो जैसे अगर इन 2 फील्ड में, इसके लिए 10th 11th 12th बहुत स्ट्रांग करनी होगी। और जैसे सर जो जनरल कंपटीशन है उसके लिए आई डोंट हैव मच आइडिया, पर मुझे लगता है 12th के बाद तो करना ही पड़ता होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज हमारे साथ आपने अपने विचार साझा किए। आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? सर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं स्पेशली आपको थैंक यू बोलती हूँ, सर को थैंक यू बोलती हूँ कि इससे ये होता है कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि चलो हमने कुछ अच्छा किया, आगे और अच्छा करना है। सर लास्ट में मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, केवी स्टूडियो को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, डॉक्टर रोशन सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने इस तरीके का सेशन स्टार्ट किया है, हर बच्चे को इंटरव्यू करके उन्हें पर्सनली उन्हें मोटिवेट करके इंस्पायर करके, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत शुभकामनाएं पूरी टीम की ओर से।